Welcome friends. In this video, we'll study about 7th Constitutional Amendment Act 1956. 7th Amendment Act 1956 इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि इसने लिंग्विस्टिक लाइंस पर इंडियन स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया। 7th अमेंडमेंट एक्ट न सिर्फ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट था, बल्कि इसने 8 नए आर्टिकल्स को इंसर्ट किया और साथ ही साथ 20 आर्टिकल्स, 4 शेड्यूल्स और पार्ट 8 को अमेंड किया। 7th अमेंडमेंट से नए आर्टिकल्स जो इंसर्ट हुए उनमें आर्टिकल 258 क्लॉज ए, आर्टिकल 290 क्लॉज ए, 298, 350 ए, 350 बी, 371, 372 ए और 378 क्लॉज ए आते हैं। इस अमेंडमेंट ने 20 आर्टिकल्स को अमेंड किया, जिनमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 49, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 और कई और आर्टिकल्स हैं। इसके साथ ही पार्ट 8 को भी अमेंड किया गया और शेड्यूल 1, 2, 4 और 7 शेड्यूल को अमेंड किया गया। लोकमान्य तिलक ऐसे पहले थे जिन्होंने स्टेट्स को वर्नाक्युलर बेसिस यानी लोकल लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करने का सपोर्ट किया था। यह आइडिया उन्होंने 1891 में दिया था। 1947 तक काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जो धीरे धीरे इस एजेंडा को देश के हर कोने में लेकर गए। 1940 तक आज के जो स्टेट्स हैं तब वो प्रोविंसेस थे जो अभी तक इंडियन यूनियन में इंक्लूड नहीं हुए थे। इंडिपेंडेंस के बाद इन प्रोविंसेस को पॉलिटिकली इंटीग्रेट किया जाना था। 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। ईस्टर्न इंडिया के एक स्टेट के लोगों ने लैंग्वेज के बेसिस पर एक अलग स्टेट की डिमांड की। ये स्टेट था ओडिशा। धीरे धीरे हर लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी अपने खुद के स्टेट की डिमांड करने लगी। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट ने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को पास किया, लेकिन सिर्फ एक लॉ पास करना काफी नहीं था। इस गोल को पूरा करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। इसी वजह से 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने आर्टिकल 1 को अमेंड किया। आर्टिकल 1 में जो अमेंडमेंट किए गए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था स्टेट्स का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवीजन को खत्म करना। स्टेट्स और प्रोविंसेस को दोबारा रिऑर्गेनाइज करके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया। पार्ट ए और पार्ट बी में स्टेट्स और पार्ट सी और पार्ट डी में यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। इस रिऑर्गेनाइजेशन के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने आर्टिकल 153 को भी अमेंड किया। आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा। प्रेसिडेंट अब गवर्नर को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का चार्ज भी दे सकते हैं, जिससे बेटर एफिशिएंसी और गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके। 7th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 171 को भी अमेंड किया। आर्टिकल 171 स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीट की अपर लिमिट होती थी, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 थी। इस अरेंजमेंट से प्रॉब्लम ये थी कि ये फॉर्मूला सिर्फ बड़ी स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सही था, लेकिन छोटी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उतनी सीट्स नहीं थी। इसीलिए इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया ताकि हर लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैलेंस बनाया जा सके और इसे लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 यानी 33% कर दिया गया, ताकि इस अमेंडमेंट से छोटी स्टेट्स को भी उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। आर्टिकल 230 और आर्टिकल 231 को भी अमेंड किया गया। आर्टिकल 230 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को किसी भी यूनियन टेरिटरी पर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। वहीं आर्टिकल 231 स्टेट्स में हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। पहले हर स्टेट में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट बनाई जा सकती थी, लेकिन जब यह आर्टिकल रिवाइज हुआ तो अब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट स्टेब्लिश की जा सकती है। 7th अमेंडमेंट से आर्टिकल 258 के क्लॉज ए को भी इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 258 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो यूनियन फंक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर्स को दे सके। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पावर सिमिलर होते हैं। अगर प्रेसिडेंट यूनियन फंक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है तो गवर्नर को भी स्टेट फंक्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर्स को देने की पावर होनी चाहिए। ये जरूरी है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले और सेंट्रल
और स्टेट अथॉरिटीज के बीच कोहेशन एस्टेब्लिश हो सके। इसीलिए आर्टिकल 258 में क्लॉज ए को इंसर्ट किया गया ताकि स्टेट के गवर्नर को यूनियन फंक्शंस को एंट्रस्ट करने की पावर दी जा सके। 7th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 350 क्लॉज ए और आर्टिकल 350 के क्लॉज बी को भी इंसर्ट किया। आर्टिकल 350 के क्लॉज ए के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल स्कूलिंग में बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाने के लिए अच्छी फैसिलिटीज दी जा सके, यानी हर बच्चे को अपनी मदर टंग में एजुकेशन मिल सके। इस आर्टिकल से ये इंश्योर किया गया। वहीं आर्टिकल 350 के क्लॉज बी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की सेफ्टी और उनके राइट्स को सेफगार्ड करेगा। इस स्पेशल ऑफिसर को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इश्यूज पे प्रेसिडेंट को अपडेट देना होगा ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके। 7th अमेंडमेंट से आर्टिकल 220 को भी अमेंड किया गया। आर्टिकल 220 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन था कि हाई कोर्ट जजेस को रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं था, लेकिन 7th अमेंडमेंट के बाद अब रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट में या किसी दूसरी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिसमें वो पहले परमानेंट जज थे। यह अमेंडमेंट रिटायर्ड जजेस को लीगल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने की अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन उनकी पहली वाली हाई कोर्ट में नहीं। 7th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 224 को भी अमेंड किया गया। आर्टिकल 224 एडिशनल और एक्टिंग जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट या अनअवेलेबल होते हैं, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो एडिशनल या एक्टिंग जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। 7th अमेंडमेंट से आर्टिकल 239 और आर्टिकल 240 को भी अमेंड किया गया। ये आर्टिकल्स यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं जो यूनियन टेरिटरीज को गवर्न करेगा। प्रेसिडेंट को ये भी पावर है कि वो यूनियन टेरिटरीज के लिए रेगुलेशंस बना सके। 7th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 371 को भी अमेंड किया जो आंध्र प्रदेश, पंजाब और बॉम्बे स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाता है। प्रेसिडेंट को पावर है कि वो इन स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए रीजनल कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन कर सके। ओवरऑल 7th अमेंडमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस किए।